केजीएफ एक ऐसी फ्रेंचाइज रही है जिसके फर्स्ट पार्ट ने नॉर्थ इंडिया से जितना सपोर्ट पाया था उतना ही उसे बैश में किया गया था, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 एक ऐसे टाइम पर रिलीज हुई थी जब एसआरके की जीरो और रणवीर सिंह की सिम्बा बॉक्स ऑफिस पे उतरी हुई थी। जहां ऑफ कोर्स जीरो तो फ्लॉप हो गई थी, बट सिम्बा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर शॉक वेव्स भेज दिए थे। और इसी बीच केजीएफ चैप्टर 1 नॉर्थ इंडिया के मेजर सिटीज में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एंड आई वॉज ऑल्सो अमंग द स्मॉल ग्रुप ऑफ दोज लकी पीपल जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 को थिएटर में जाकर देखा था। एंड माई गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे, क्योंकि बहुत सालों बाद मैंने इतनी मासी मूवी देखी थी। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले और एडिटिंग थी वो कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि अगर आपने ये मूवी देख ली थी तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस थे कि इसके जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनके मोटिवेशन, उनके प्लान्स में आप थोड़े से उलझ जाओगे। और आप थोड़ा ही सही बट कुछ वक्त निकालकर इस कंफ्यूजिंग पार्ट को कहीं ना कहीं से सर्च मार के अपने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करोगे। और उसी का रिजल्ट था ऐसे यूट्यूब वीडियोस जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 की प्लॉट, एंडिंग और मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद ये मूवी और इंटरेस्टिंग हो गई थी। जिसके बाद इसने अपनी ऑडियंस ओटीटी पर आने के बाद बहुत वाइड कर ली। और जब कभी भी ऐसी कोई मूवी आती है जो वक्त के साथ बहुत पॉपुलर हो जाती है तो फिर उस पर मल्टीपल कमेंट्स भी होते हैं। और केजीएफ के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। लोग इसे छपरी, इलॉजिकल, ओवररेटेड बोलने लगे थे। बट दैट्स अनदर साइड, इस पर हम कभी और बात करेंगे। वेल, ऑल दीज थिंग्स लेड टू द हाइप ऑफ इट्स नेक्स्ट पार्ट केजीएफ चैप्टर 2। और ये हाइप इतना ग्रैंड था कि RRR के रिलीज के बस 1 महीने के डिफरेंस में रिलीज हुई इसके सेकेंड पार्ट ने RRR को भी वर्ल्ड वाइड नंबर्स में चैलेंज किया था। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहुबली के बाद यही एक ऐसी फ्रेंचाइज निकल कर आई जिसने नॉर्थ इंडिया AKA हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन फिल्म्स को वापस रिवाइव किया। और वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। देखो, बाहुबली पार्ट 1 आई थी साल 2015 में, जिसने एक वेव जनरेट की थी जो भले बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट इट वॉज समथिंग विच पीपल नोटिस्ड एंड वेटेड फॉर इट्स सीक्वल। और जब बाहुबली 2 आई तो हम सब जानते ही थे क्या हुआ। नॉर्थ इंडिया से अकेले 500 करोड़ का कलेक्शन उठाया था इस फिल्म ने, वो भी 2017 में। और फिर इस पैन इंडिया क्रेज को देखकर काफ़ी और साउथ इंडियन फिल्म्स आई, जैसे रोबोट 2.0, साहो, मेजर, TS1। बट जैसी क्रेज बाहुबली फ्रेंचाइज ने जनरेट की थी वैसा इवेंट देखने को नहीं मिला। इवन केजीएफ चैप्टर 1 और पुष्पा चैप्टर 1 को भी कंसिडर कर ले तो भी, यस, नॉट अंटिल अप्रैल 2022 जब वापस से वही क्रेज देखने को मिला जो 2017 में देखने को मिला था। और अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर केजीएफ ही क्यों, कोई और फिल्म क्यों नहीं? तो देखो, इसका जवाब काफ़ी सिंपल है और हम सबके सामने भी है। वेल, अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो चलो वापस से चलते हैं साल 2008 में, जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कुछ ऐसा देखा था जिसने नॉर्थ इंडिया में एक्शन फिल्म्स की एक नई जॉनर को लेकर आई थी। और वो है फिल्म वांटेड, जो रीमेक होने के बावजूद भी एक कल्ट फिल्म बनी हुई है आज तक। और फिर इसके बाद आई राउडी राठौड़, सिंघम, अग्निपथ, दबंग, बॉडीगार्ड, किक और राजकुमार। इसमें हमने वन मैन आर्मी टाइप कैरेक्टर्स देखे, बट फिर भी वो हमें इंट्रिगिंग लगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन सारी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स थे वो ग्राउंडेड थे। फिर चाहे वो वांटेड का राधे हो, अग्निपथ का विजय हो या फिर सिंघम का सिंघम हो, इन सब की जो जस्टिस और रिवेंज की जो आर्क थी वो कहीं ना कहीं पर्सनल थी। एंड कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट इन सब के कैरेक्टर्स से हम कनेक्ट कर पा रहे थे। यहाँ तक कि जॉन अब्राहम की मूवी फोर्स और विद्युत जामवाल की कमांडो भी इसी चीज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन फिर ये जो ग्राउंडेड वाले जेन्युइन कैरेक्टर्स और एक्शन फिल्में थी, इनकी जगह रेस 3, सत्यमेव जयते, हिम्मत वाला, बागी 2, मुन्ना माइकल जैसी रिडिकुलस और घटिया फिल्मों ने ले ली, जो आज तक कंटिन्यू है विद फिल्म्स लाइक किसी का भाई किसी की जान, सत्यमेव जयते 2, बागी 3, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। गणपत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि ऑडियंस को राउडी राठौड़, दबंग, सिंघम जैसी ओवर द टॉप बट इंट्रिगिंग एक्शन फिल्में देखने की आदत लग चुकी थी, और वो अपनी भूख कहीं ना कहीं तो मिटाएगी ही ना। तो फिर होना क्या था? इसी भूख को मिटाने के खातिर केजीएफ ने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे एंट्री मारी, जिसमें वही विंटेज एक्शन, वन मैन आर्मी वाली वाइब और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग से
अपना एक अलग फैन बेस क्रिएट कर दिया और फिर साल 2022 में रिलीज होकर पैन इंडिया की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सक्सेसफुली 4th पोजीशन पे कब्जा जमाए बैठी है आज तक। सो वेल, ये था एक वीडियो केजीएफ फैंस और यस फैंस के लिए कि हाउ केजीएफ रिवाइव्ड साउथ इंडियन सिनेमा इन नॉर्थ इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से हमारे चैनल को थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा और फिर बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।